नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज हम बात करेंगे भारत की एक सबसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक भारत के न्यायिक व्यवस्था के ऊपर। ये बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि न्याय सभी को मिलना, समान रूप से मिलना चाहिए। समाज के हर वर्ग, हर तबके, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हर किसी को समान रूप से न्याय के तराजू में आंकना चाहिए, उसे मिलना चाहिए। लेकिन विगत कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिसे हमने संविधान में, हमारे संविधान में, बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखे संविधान में जो एक ये एक स्वायत्त संस्था जो होती हैं, जो दी गई हैं, क्या वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं? क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो नौकरशाह हैं वो किसी दबाव में काम करते हैं? क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था, जो न्याय प्रणाली है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे सामने घूम फिर कर आकर खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह है कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो इस देश में, यहाँ पर न्याय सभी को तो नहीं मिलता। गरीब इंसान न्याय के लिए दर दर भटकता है। अमीर व्यक्ति अपने घर से बैठे न्याय प्राप्त कर लेता है। एक पर्टिकुलर, एक खास वर्ग धर्म विशेष के खिलाफ भी है। चूंकि हम उसी समुदाय में से आते हैं, उसी समाज से जो हमारे जजेस आते हैं, समाज तो वही है, तो वो सोच लेकर भी आते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जबकि मैं ये मानता हूँ कि जब हम किसी ऐसे संवैधानिक पद पर या किसी ऐसे पद पर जब हम बैठे हों तो हमें सिर्फ उस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमारे सामने कौन है, क्या है। कल जो कोर्ट में एक टिप्पणी आई है, सफूरा जरगर और एक दो जो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो दो छात्र थे, 11-12 लोगों के ऊपर, जिन्हें कोर्ट ने ये कहते हुए छोड़ा है कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए इनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर इन्हें इतने दिनों तक प्रताड़ित कर जेल में बंद रखा। तो हमारी न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है, हमारी पुलिसिंग इतनी कमजोर है कि किसी के दबाव में आकर काम करती है, या कोई धर्म विशेष का जो व्यक्ति अगर उस धर्म का हो, या उस धर्म से अगर उसके ताल्लुकात हैं, तो क्या वो दोषी हो जाएगा? क्या हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए? ये तो हमारा न्याय, हमारी न्याय प्रक्रिया, हमारी न्याय प्रणाली नहीं कहती है। पूरे शोध अनुसंधान करने के बाद ही हमें उस नतीजे पर पहुंचना चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो भी कुछ इसी तरह की सोच रखता है। माना कि सभी, कुछ आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी को उसी तराजू में तौलें, उसी में देखें। तो मैं ये चाहूँगा कि हम सब समाज में उस प्रतिबिंब, समाज में उस तरह की हम समाज की कल्पना करें जहाँ पर सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो, सभी के लिए समान अधिकार हो। आज हम धर्म के ऊपर देख रहे हैं, कल जातियों के ऊपर भी होगी। विगत ऐसी बातें हुई हैं। आज धर्म विशेष पर टारगेट है, और अगर हम बीते इसमें देखें तो हमें ये मिलेगा कि जातिगत व्यवस्था के अंदर वो ये सारी चीजें थी। तो हम कब इन सब बातों से बाहर निकलेंगे? आज का जीवन ग्लोबल जमाना है, ग्लोबलाइज्ड जमाना है। आज हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। क्यों ना हम उसका सबूत दें समाज में, एक अच्छे और मजबूत समाज की परिकल्पना करें। ऐसे घिसी पीटी दकियानूसी और ऐसे घिसे पीटे लोगों की तरह नहीं।
हमारी सरकारें इतनी कमज़ोर क्यों हैं? क्यों उन्हें अपने काम पर विश्वास नहीं है? क्यों वो इस तरह की प्रोपेगेंडा, इस तरह की बातों पर चलते हैं? मुझे बड़ा दुख होता है ऐसी बातें सुनकर, देखकर, कि किसी व्यक्ति को, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को अगर इस तरह से अगर प्रताड़ित कर किया जाए तो मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक इंसान होने के नाते। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी तरह सोचने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसी तरह की भावना रखते हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी। तो वो सभी एक हो और एक मजबूत समाज की स्थापना करें, और यही मजबूत समाज एक मजबूत राष्ट्र की भी स्थापना करता है। जब तक समाज मजबूत नहीं होगा, राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखें। और इन्हीं प्रश्नों के साथ और इन्हीं प्रश्नों में छुपे जवाब के साथ मैं आप सभी को छोड़े जाता हूं। और जिन लोगों ने इसे पूरा देखा और इसे सराहा हो, तो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो कुछ भी नई बातें या नई चीज़ हो वो आप तक पहुंचे। आप इससे सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अच्छी बातें हर इंसान को लेनी चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए।